हेलो फ्रेंड्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये प्रैक्टिस सेट्स दिया था हाइड्रोलॉजी का प्रेसिपिटेशन चैप्टर से, तो उसको मैं डिटेल सॉल्यूशन देने वाला हूँ। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन, आपको सबसे पहले ये जो मैं एक गाइडलाइन दे रहा हूँ, उन रूल्स को अगर आपने फॉलो किया तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, मेनली ईएससी एंड गेट एग्जाम में। ईएससी और गेट एग्जाम के लिए आपको सबसे पहले काम जो करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम, कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आपको अभी सुन के लग रहा होगा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं हमेशा ध्यान से ही पढ़ता हूँ, लेकिन मैं अगर आपको सोल्यूशन बताऊंगा तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ इस वजह से गलत हुए होंगे कि आपने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा नहीं। जैसा कि पहले ही क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग अडॉप्ट एज अ स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग रेन गेज। इसमें मोस्टली ऑफ स्टूडेंट ने क्या किया होगा, साइमन रेन गेज स्टेशन ए को सोल्यूशन टिक किया होगा, लेकिन ये जो है गलत है। हमारा साइमन रेन गेज हम इंडिया में मोस्टली यूज़ करते हैं, लेकिन एज अ स्टैंडर्ड जो रिकॉर्डिंग रेन गेज अडॉप्ट किया गया है इंडिया में, स्टैंडर्ड जिसको माना गया है वो है हमारा नेचुरल साइफन टाइप। तो इसका आंसर जो है सी है। ईएससी में इस तरह के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। आपको ईएससी में इस तरह के कुछ काफ़ी न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, आप वहाँ से करके आएंगे, आपको लगेगा भी आपने सही किया है, लेकिन वो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। किस वजह से? सिर्फ आपने ध्यान से उनको पढ़ा नहीं। ठीक है। जैसे कि दूसरा न्यूमेरिकल है, ये किसी भी स्टेट एग्ज़ाम के लिए गेट में भी आ सकता है, काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है। जिस ये डायरेक्ट नॉर्मल, मैंने एवरेज निकालने के लिए आपको नॉर्मल मेथड जो बताया था उस पर है, मिसिंग डेटा निकालने के लिए। जैसे पी एक्स अगर आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे एन एक्स डिवाइड बाई, यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स को छोड़ के कितने हैं, 3, एन एक्स डिवाइड बाई 3, 3 पी ए अपॉन एन ए प्लस पी बी अपॉन एन बी प्लस पी सी अपॉन एन सी। ये फार्मूला यूज़ करना है। अगर ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे तो पी एक्स इक्वल टू आ जाएगा, एन एक्स जो है ये नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, एनुअल प्रेसिपिटेशन यहाँ पे दिया हुआ है एक्स ए बी सी का। तो एक्स का क्या है, 700 डिवाइड बाई 3। अब देखेंगे आप, पी ए डिवाइड बाई एन ए, पी ए कहाँ दिया हुआ है, ये पी ए दिया हुआ है 100 डिवाइड बाई एन ए दिया हुआ है 1000, तो 0.1 हो जाएगा। इसी तरह से पी बी दिया हुआ है हमारा 90, पी एन बी जो है हमारा दिया हुआ है 900, ये भी 0.1 हो जाएगा। इसी तरह से पी सी दिया हुआ है हमारा 80 और पी एन सी दिया हुआ है हमारा 800, ये भी हमारा 0.1 हो जाएगा। तो इस तरह से ये 0.3 हो जाएगा। 0.3 से ये 3 को कैंसिल करेंगे तो दोबारा से 0.1 आ जाएगा, और 0.1 को 7000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 हमारा ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह से ये भी एक काफ़ी इजी न्यूमेरिकल है हमारा आइसोएटल मेथड का। इसमें कुछ नहीं करना है हमको, एरिया बिटवीन आइसोएट्स दिया हुआ है, एवरेज डेप्थ फाइंड आउट करना है। तो एवरेज डेप्थ अगर फाइंड आउट करना है तो हमारा, तो एरिया बिटवीन आइसोएट्स 45 प्लस 55, एवरेज आइसोएट निकालेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे एरिया से। ठीक है। इसी तरह से दूसरा दिया हुआ है 55 प्लस 65 डिवाइड बाई 2 इंटू मल्टीप्लाई बाई एरिया, कितना दिया हुआ है इन दोनों आइसोएट्स के बीच में, 150 डिवाइड बाई टोटल एरिया। टोटल एरिया कितना दिया हुआ है, 100 प्लस 150 250। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ईएससी और गेट के लिए, ईएससी के लिए जा रहे हैं तो ईएससी के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वहाँ पे कैलकुलेटर प्रोवाइड नहीं होता है। तो आपको हैबिट डालनी पड़ेगी कि न्यूमेरिकल को आप मोस्टली बिना कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करें। जहाँ तक पॉसिबल हो सके आप बिना कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करें क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को। यहाँ पे देखिए आ गया है हमारा 500,000 प्लस 6 को 15 6 का कितना होता है, 90, 900 डिवाइड बाई 250। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा 56 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से ये इसका 56 हो गया। अभी जैसे कि ये न्यूमेरिकल है 4th नंबर, if the coefficient of variation is 30, allowed degree of error is estimate mean rainfall is 10, ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज। ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, n इक्वल टू सी बी अपॉन एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। सी बी जो होता है हमारा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है, जो कि हमारा 30 दिया हुआ है। ठीक है। सॉरी, आपको दिख नहीं रहा होगा, आप दिख रहा होगा। एन का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है सी बी अपॉन एप्सिलॉन का होल स्क्वायर। सी बी जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो हमारा 30 दिया हुआ है,
अब मीन रेनफॉल में जो एस्टिमेट एरर दिया हुआ है, एरर एप्सिलॉन और 10 दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 9। सी आंसर। ये काफ़ी इजी न्यूमेरिकल, इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये बस इसलिए कि आपको एक बार को फार्मूला जो आप भूल गए हैं वो रिवाइज हो जाए, इसलिए मैंने ये न्यूमेरिकल्स आपको दिए हुए हैं। ये 5वां क्वेश्चन है, ओरियोग्राफिक रेन अकर्स व्हेन द एयर मास इज कूल्ड सफिशिएंटली लिफ्टिंग ड्यू टू फ्लो ओवर अ माउंटेन बैरियर। ये ऑप्शन ही सही है। ओरियोग्राफिक रेन होती क्या है हमारी, जब हमारा कोई बैरियर आ जाता है और हमारा कोई विंड आ रही है, अगर यहाँ से कोई विंड आ रही है, ये बैरियर आ गया, तो इससे विंड बैरियर से टकरा के हमारी जो विंड है जो ऊपर जानी चालू हो जाएगी। अब ऊपर जाती है, जैसे जैसे विंड ऊपर जाएगी तो हमारा ऊपर का एटमॉस्फेयर जो है, विंड जैसे जैसे ऊपर जाएगी ठंडी होती जाएगी, ठंडी होकर एक पॉइंट आएगा कि वो हमारा प्रेसिपिटेशन होना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इंडिया में जो मोस्टली रेन होती है वो मोस्टली ओरियोग्राफिक रेन ही होती है, क्योंकि हमारे जो नॉर्थ मोस्ट पार्ट है, टॉप मोस्ट पार्ट है, वो है हिमालयन रेंज। हिमालयन रेंज से मोस्टली एयर जाती है, वहाँ पे ओरियोग्राफिक रेन मोस्टली इंडिया के जितने भी पार्ट हैं वहाँ पे ओरियोग्राफिक रेन ही होती है। तो ओरियोग्राफिक रेन हो गया। दूसरा होता है हमारा कन्वेक्टिव रेन। कन्वेक्टिव रेन जो होता है हमारा क्या होता है, बहुत स्मॉल एरियाज में होती है, काफ़ी लार्ज। जो ओरियोग्राफिक रेन है वो हमारे काफ़ी लार्ज एरिया में होती है। जो हमारा जो क्या कहते हैं कन्वेक्टिव रेन है वो स्मॉल एरियाज में होती है। क्यों वो होती है कि अगर हमारा कोई वाटर बॉडी है, वहाँ पे अगर हीट हुआ तो हमारे जो गर्म हॉट एयर होती है, हॉट एयर की डेंसिटी जो होती है वो सबसे कम होती है। हॉट एयर की डेंसिटी होती है कम, ठीक है, कोल्ड एयर। तो हमारा जो कोल्ड एयर होती है, हॉट एयर होती है, वो ऊपर जानी चालू हो जाती है और कोल्ड एयर नीचे आनी चालू होती है। तो हॉट एयर जैसे जैसे ऊपर जाती है तो वो कूल डाउन होके प्रेसिपिटेट होती है, तो उसकी वजह से हमारा जो है कन्वेक्टिव रेनफॉल होता है, जैसे कि सी है जो कन्वेक्टिव रेन। इस क्वेश्चन में पूछा नहीं, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ओरियोग्राफिक रेन और कन्वेक्टिव रेन होती क्या है। ओरियोग्राफिक रेन जो है लार्ज एरिया में होती है, कन्वेक्टिव रेन जो है वो स्मॉल एरिया में होती है, ये याद रखना। ठीक है, डबल मास कर्व एनालिसिस यूजफुल इन। डबल मास कर्व जो है हमारा कंसिस्टेंसी एनालिसिस, बी आंसर इसका करेक्ट है। कंसिस्टेंसी एनालिसिस मैंने आपको बताया था, मिसिंग रेनफॉल डेटा कैसे कैलकुलेट करते हैं डबल मास के हेल्प से। एक्स स्टेशन है, कोई एक्स स्टेशन का एवरेज निकाल के क्यूमुलेटिव निकालते हैं, और उसके जितने भी नियर बाई एरियाज हैं उनके मीन निकाल के उनका क्यूमुलेटिव निकालते हैं। तो इसी तरह से डबल मास कर्व ड्रॉ करते हैं मिसिंग रेनफॉल डाटा कैलकुलेट करने के लिए, उसे कंसिस्टेंसी एनालिसिस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे 6 क्वेश्चन। अब आते हैं हम 7th क्वेश्चन पे। ये और काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है ईएसी के क्वेश्चन का, 7th नंबर। जैसे कि आपने बुक्स या कन्वेंशनल में ईएसी में आपको एक और तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें आपको एकदम एक्यूरेट आंसर कहीं नहीं गिवन होंगे, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना होता है। आप अगर ईएसी का पेपर देखेंगे और उनका इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे तो पहले पेज पे ही लिखा होता है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। मतलब मैंने ये आपको लेक्चर्स में बताया कि अगर हमारा जो एलिवेशन है प्लेन एरियाज में जो है, प्लेन एरियाज में जो है वन रेंज स्टेशन प्रोवाइड करते हैं, स्टेशन प्रोवाइड करते हैं 550 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारा एवरेज एलिवेशन ऑफ अर्थ जो है वो 1000 है, तो हमारा जो हम प्रोवाइड करते हैं 260 से 390 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में वन रेन गेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए 260 से 390 कहीं नहीं गिवन होगा, तो हमें क्या करना है, इसका मोस्ट जो नियर बाई आंसर होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 250 से 400 किलोमीटर स्क्वायर, ये इसके काफ़ी नियर बाई है, तो इसका आंसर जो है वो ए होगा। ठीक है, इसी तरह से हमारा इनर टाइम पीरियड ऑफ, ये काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे न्यूमेरिकल का जो डिफ़िकल्टी लेवल्स है वो मैंने सेट कर रखा है हाई। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, ये टाइम पीरियड, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को दिक्कत आई होगी। अगर आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स फॉलो किए हैं
तो आपको ये कोई न्यूमेरिकल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपने नहीं फॉलो किए हैं तो ये आपको प्रॉब्लम करेगा ये न्यूमेरिकल। जैसे कि इन टाइम पीरियड 25 ईयर ड्रॉथ अकर 10 टाइम्स देन एरिया ऑफ कॉल्ड एज। अब अगर हमको एरिया डिफाइन करना है, इसमें देखिए बताया गया है कि 25 साल में 10 बार रेन होती है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी रेन होने की? 10 डिवाइड बाई 25। 10 डिवाइड बाई 25 हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, यानी ये हो गया हमारा 0.4। और मैंने आपको बता रखा है वीडियो लेक्चर्स में कि 0.2 से जो 0.4 अगर हमारी प्रोबेबिलिटी है तो हमारा जो है ड्रॉट प्रोन एरिया होता है। अगर 0.4 से ग्रेटर है हमारी प्रोबेबिलिटी तो हमारा जो एरिया है वो क्रोनिकल ड्रॉट प्रोन एरिया में आता है। ठीक है, अगर हमारा 0.2 से लेस है तो नॉर्मल एरिया में आता है, ड्रॉट का कोई चांस नहीं है वहाँ पे। तो इसका आंसर जो है हमारा बी है। ठीक है, अब इन स्नोफॉल आइस क्रिस्टल हैविंग डेंसिटी ऑफ, इसका तो डायरेक्ट मैंने आपको बताया हुआ है 0.1 ग्राम पर सीसी होता है आंसर। ठीक है, एरिडिटी इंडेक्स ये भी मैंने आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया था, क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। तो इसका जो आंसर है हमारा, इसका भी डी आंसर है, PET माइनस AET अपॉन PET इंटू 100। अब ये जो न्यूमेरिकल है ये मैंने गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिया हुआ है, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह के 11 नंबर जो है मोस्ट परफेक्ट एग्जाम्पल है गेट के लिए, इसी तरह के न्यूमेरिकल गेट में आते हैं। इसमें आपको कैलकुलेटर की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे आपको 6 स्टेशन दिए हुए हैं, नंबर ऑफ स्टेशन दे दिए हैं 6। ठीक है, अलग अलग स्टेशन पे रेनफॉल दे दी है, तो वहाँ से हम एवरेज रेनफॉल कैलकुलेट करेंगे। एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? PA प्लस PB प्लस ऐसे डेट डैश PF डिवाइड बाई 6। अब यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। PA है 89.3 प्लस 76.5 प्लस 105.7 प्लस 140.5 प्लस 84.5 प्लस 178 डिवाइड बाई 6। यहाँ से हमारा एवरेज जो रेनफॉल आ गया 112.42 mm। ठीक है, अब हमारा क्या करते हैं इसके बाद, मैंने आपको बताया ऑप्टिमम नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। एवरेज निकालने के बाद हम निकालते हैं काफ़ी वेरिएशन निकालते हैं, स्टैंडर्ड मीन निकालते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं एवरेज माइनस PA का होल स्क्वायर प्लस P एवरेज माइनस PB का होल स्क्वायर प्लस ऐसे डेट डेट है P एवरेज माइनस PF का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n-1, जितने टर्म है उससे एक माइनस, 6 टर्म है तो 5। ठीक है, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो आंसर हमारा आया था 112.42। इसको कैलकुलेटर में पुट करते जाइए आप। आंसर माइनस PA कितना है 89.3 का होल स्क्वायर प्लस आंसर माइनस 76.5 का होल स्क्वायर प्लस आंसर माइनस 105.7 का होल स्क्वायर प्लस आंसर माइनस 140.5 का होल स्क्वायर प्लस आंसर माइनस 84.5 का होल स्क्वायर प्लस आंसर माइनस 178 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 5। और इसको अंडर रूट करना है, तो ये हमारा आ गया स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा आ गया हमारा 39.34। अब आपको पता है इसके बाद क्या करते हैं हम, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV निकालते हैं। CV कैसे निकालते हैं? CV की वैल्यू जो होती है हमारी वो होती है सिग्मा अपॉन P एवरेज मल्टीप्लाई बाई 100। ओके, सिग्मा अपॉन P एवरेज मल्टीप्लाई, सिग्मा आया 39.34, P एवरेज हमारा 112.42। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 100, ये आ गया 34.99%। और हमारा
इसमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें प्रोबेबल एरर कैलकुलेट करना है। कंसीडर द रेन गेज नेटवर्क भी एडिक्वेट, यानी जो 6 रेन गेज स्टेशन हमें यहाँ पे दिए हुए हैं वो एडिक्वेट है इसको कैलकुलेट करने में, रेनफॉल को कैलकुलेट। तो इन्वॉल्व एस्टिमेटेड एरर इन्वॉल्व इन एस्टिमेशन ऑफ मीन रेनफॉल, एरर कैलकुलेट करनी है। तो हमारा जो नंबर ऑफ ऑप्टिमम नंबर ऑफ रेन गेज का फॉर्मूला होता है वो होता है n इक्वल टू सी बी अपॉन एफ साइजन का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमें कैलकुलेट क्या करना है, एफ साइजन। तो एफ साइजन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी का स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एन। ठीक है, तो सी बी का स्क्वायर हमें 30 मल्टीप्लाइड बाई 100, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई रूट, इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे एन कर दीजिए डिवाइड बाई 6 अंडर रूट, ये आ गया हमारा 14.28, यहाँ पे आंसर आ गया। तो इसका आंसर सी होगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको पूरा डिटेल सोल्यूशन प्रोवाइड किया है। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो आपको कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। इसी तरह से आपको नए नए प्रैक्टिस सेट्स मिलते रहेंगे। अगर आपको सोल्यूशंस और प्रैक्टिस सेट्स चाहिए और अगर मेरे वीडियो लेक्चर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।